सबसे बड़ा गढ़ है तंत्र का। कामाख्या से भी ज्यादा तंत्र मयोंग में होते हैं और महाभारत में इसका उल्लेख भी है। कामाख्या मंदिर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है घटोत्कच। उन्होंने यहाँ पर मयोंग में आकर मायावी शक्तियां ली थी। मंदिर के बराबर से एक गुफा जा रही है जो वो पाताल लोक तक जा रही है। वो गुफा पुरातत्व विभाग ने जब रिसर्च की, पूरा गांव आर्मी के अंडर है, कोई अब जा ही नहीं सकता। हाँ, वहाँ अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो गांव में आज भी मायावी शक्तियां हैं। नवरात्रों में कामाख्या देवी का महत्व क्या है? ऐसा कहा जाता है कि कुछ विशेष तांत्रिक मंदिर के अंदर, मतलब उस वक्त की सीढ़ियां वो आज भी है? वो आज भी है। आज भी राजा भी प्रवेश नहीं करता? राजा प्रवेश नहीं मंदिर। इसी टाइम पे 3 दिनों में क्यों ब्रह्मपुत्र लाल होती है? मैंने देखा बहुत सारे सामान्य लोग भी कामाख्या मंदिर जाते हैं, उनके लिए जाना सुरक्षित है? आपको किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना है। मथुरा की ही लेडी गायब हुई थी। तो आपके पास जो कपड़ा है वो रेड है? रेड कपड़ा है और उस पे स्पॉट भी है। तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो शिवांगी। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। श्री माता ललितांबिका, जय मां कामाक्षी। कामाख्या के बारे में अगर हम बात करें शिवांगी जी, तो अभी अंबुबाची मेला भी निकला है। वैसे तो हमने कामाख्या के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, सुनी भी हैं, लेकिन कामाख्या में अंबुबाची मेला, इसका महत्व क्या है? और ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इसी दौरान होती हैं। कितना सही है? गायत्री जी, माँ कामाख्या जो है काम रूपनी है और वहीं से पूरी सृजन की शक्ति है। योनि से ही पूरे सृजन होता है ना। तो यहाँ पर जो अंबुबाची मेला होता है उस समय पर माँ का जो द्वार है पट बंद किए जाते हैं 3 दिन के लिए, क्योंकि माँ रजस्वला होती हैं। जैसे हमारे पीरियड्स आते हैं, माँ के भी आते हैं। अच्छा। वहाँ पर माँ को कपड़ा डाला जाता है, उस पर पूरे स्पॉट होते हैं। वो कपड़ा मेरे पास भी है। अच्छा, वो आपके पास भी? मेरे पास भी वो कपड़ा है। मेरे जब फादर गए थे तो वो लेके आए थे। फादर तो वहाँ जाकर तपस्या करते थे, तो वो कपड़ा मेरे पास है। उस पर जैसे हमारे ब्लड के स्पॉट होते हैं ना, वैसे सेम स्पॉट हैं। ओह माय गॉड। और बहुत प्रभावी होता है वो कपड़ा, अगर आपको प्रसाद के रूप में मिले तो। अंबुबाची के समय ना वहाँ पर माँ के पट इसलिए बंद किए जाते हैं, माँ को आराम दिया जाता है। पहले अच्छा। होता था ना कि 3 दिन लेडी किचन में नहीं जाएगी, रेस्ट हाँ, करेगी, आराम वो दिया सारी जाता चीजें था। आराम। तो वैसे ही माँ को आराम दिया जाता है। और आपने जो सवाल किया, बिल्कुल उसी समय पर वहाँ पर अच्छी क्रियाएं भी होती हैं और बुरी क्रियाएं भी होती हैं। मतलब वहाँ पर तंत्र की जो शक्तियां हैं, तंत्रिक सिस्टम है, तो सात्विक तरीके से भी वहाँ पूजा की जाती है। मंदिर में नहीं कर सकते, वो तो कपाट बंद है। मंदिर के बाहर, मंदिर के पीछे, या एक पास में गांव है मयोंग, वहाँ का भी मैं आगे बताऊंगी। तो इस तरह की क्रियाएं वहाँ की जाती हैं। कामाख्या जो है ना, माँ जो है, जब सती के अंग गिरे थे तो माँ की योनि वहाँ गिरी थी, नीलांचल पर्वत पर। और नीलांचल पर्वत को कई जगह ऐसा बताया कि वो शिवजी ही हैं। अच्छा। कई जगह उनको कामदेव बताया गया है कि कामदेव को जब भस्म किया गया था तो कामदेव ने तपस्या करी थी इधर आके, तो इसलिए काम आख्या माँ का नाम रखा गया है। कामदेव, काम आख्या, तो कामाख्या इसलिए माँ का नाम पड़ा। तो कामाख्या बहुत सुंदर शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ में सबसे ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली, पावरफुल, बहुत ज्यादा। हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। हम सात्विक तरीके से ही बताती हूँ, हर तरह की मनोकामना आपकी दर्शन मात्र से पूर्ण होती है। मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे अब आप ये जो बातें बता रही हैं कि वहाँ पे अंबुबाची मेले के दौरान काफी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जी। तो मैंने देखा बहुत सारे सामान्य लोग भी कामाख्या मंदिर जाते हैं, बिल्कुल। उनके लिए जाना सुरक्षित है उस दौरान कि नहीं है? सुरक्षित है, ऐसा नहीं है कि सुरक्षित नहीं है। वहाँ तो बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। आप देखिए, हम कहीं भी चले जाएं, अभी करंट, जैसे मैं रिसेंट बताऊं, 2 दिन पहले ही मैं बनारस से वापस आई हूँ। वहाँ मणिकर्णिका पे भी तामसिक सिद्धियां भी होती हैं और मैं भी मणिकर्णिका गई थी। मैं गई थी क्योंकि वहाँ बाबा निवास करते हैं शमशान में। लेकिन जो लोग अघोरी हैं या जो लोग शव साधना कर रहे हैं, वो वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि उनको साधना करनी है। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो गए ना। बाबा ने कहा है जहाँ राम नाम है वहाँ मैं हूँ, और राम नाम सत्य है, मतलब इससे पवित्र जगह कोई नहीं हो सकती। तो बाबा शमशान में निवास करते हैं, भस्म को लगाते हैं, भस्म आरती होती है। तो मैं इसलिए गई थी कि सिर्फ बाबा की ऊर्जा महसूस करने। तो इसी प्रकार से कामाख्या में भी सात्विक लोग भी जा रहे हैं और तामसिक भी जा रहे हैं। सुरक्षित बिल्कुल है। आपको किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो गलत प्रकार से तंत्र कर रहे हैं, है ना। एक सात्विक तंत्र हो गया, एक तामसिक हो गया। तो वो तो फिर देखेंगे ना, आपको ले गए, सब साधनाएं होती हैं या वामाचार पद्धति से होती हैं, आप सम्मोहन किया आपका,
आपको ले गए, उनको सेक्सुअल भी करना होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, क्योंकि एक तंत्र में स्त्री को भी प्रधानता है। अगर कोई स्त्री है तो वो पुरुष को वशीकरण करके ले जा सकती है, कि ओह एक माय बॉडी गॉड। चाहिए होती है ना फिजिकल हम्म। करने के लिए, तो वो सारी क्रियाएं तब संभव होती हैं, पंचमकार तो उसका मतलब जो पार्ट होता है। सामान्य व्यक्ति जाए वो वहां पर वो वहाँ अनजान व्यक्तियों के अनजान कांटेक्ट में ना व्यक्ति के आए। कांटेक्ट में नहीं आए, वो आप तांत्रिक मंदिर भी हो सकते हैं। बिल्कुल तांत्रिक भी हो सकते हैं, आपको सम्मोहित भी कर ओह। सकते हैं, तो उनके कांटेक्ट में मत आओ, आप जाओ मंदिर दर्शन करो, अम्बुबाची के दौरान कपाट बंद होते हैं, मेला लगता है, आप वहाँ जाओ, एनर्जी को फील करो, लेकिन किसी भी अनजान के कांटेक्ट में मत आओ। क्योंकि अच्छा। अनजान के कांटेक्ट में एक मथुरा की लेडी का ही केस था, उनको वहाँ जैसे नर-बलि पहले दी जाती थी, हम्म। अब तो वो सब बैन है, तो हाँ। मथुरा की ही लेडी गायब हुई थी। अभी ये ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है अच्छा। वहाँ से, तो ये आपको और वो ध्यान अम्बुबाची मेले में शामिल होने के लिए गई थी। अम्बुबाची में गई थी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो वहाँ गई कामाख्या थी, गई थी। कामाख्या गई थी। तो अच्छा। ये है ना, वहाँ अपने नॉर्मल भी अगर टाइम में जा रहे हो, तो किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आप मत आओ। पहले से आप किसी को जानते हो, सपोज़ मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके आप वहाँ रहते हैं, मैं आपके घर आऊँगी या आपसे मिलूँगी और आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से आपको जानती हूँ। अजनबी कोई आ रहा है और बोल रहा है कि हम मंदिर ले चलेंगे या हम यहाँ ले चलेंगे, या टूरिस्ट गाइड बन के भी आ रहा है, तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, आप उसको विश्वास ना करें। नहीं पता ना, वहाँ हर तरह की क्रियाएँ हो रही हैं। वामाचार पद्धति से तो उनको तो चाहिए अच्छा। ना। हाँ। अच्छा, आपने जैसे बताया कि माता के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं हुँ, 3 दिन के लिए। हुँ। फिर कपाट बंद होने के पीछे क्या होता है कपाट इन बंद 3 दिनों में? कपाट बंद होने के पीछे कई सारी इसमें किंवदंतियाँ हैं, जिनको हम कहते हैं कथाएँ, लोक कथाएँ। देखी कई किसी ने नहीं है। देखी किसी ने नहीं है, लेकिन लोक कथाएँ ये हाँ। हैं कि देखिए मंदिर में तो माँ रेस्ट कर रही हैं, हाँ। है ना? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ विशेष तांत्रिक मंदिर के अंदर गर्भगृह में सिद्धियाँ भी करते हैं। अच्छा। मंदिर के बराबर से एक गुफा जा रही है जो काफ़ी लंबी जाती है, जिसको लोग ये भी बोलते हैं वहाँ के कि वो पाताल लोक तक जा रही है। वो गुफा। गुफा ऐसा कहा गया है, और जब उसका कहते हैं ना, पुरातत्व विभाग ने जब रिसर्च की तो उसका छोर भी नहीं मिला। तो वो जो गुफा मतलब वो गुफा है वहां पर। हाँ, गुफा है, उसमें बैठकर भी साधु सन्यासी अपनी साधनाएँ करते हैं, उन 3 अच्छा। दिनों में। क्योंकि माँ अच्छा। एकांत में है, उसी समय वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे होते हैं, और वहाँ के जो राजा हैं, उनको ये अभिशाप है, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो वहाँ कामाख्या के कूच बिहार के राजा थे, ये भी एक स्टोरी है, हम दर्शकों को बता देते हैं कि कूच बिहार के जो राजा थे, तो माँ ना नृत्य किया करती थी, और वहाँ जो मंदिर में पुजारी थे वो नृत्य देखा करते थे। अब पुजारी से राजा ने कहा कि हमको भी माँ का नृत्य देखना है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, माँ की आज्ञा नहीं है। फिर वो बार-बार पीछे पड़ते रहे पुजारी के, तो पुजारी ने कहा ठीक है, आप द्वार से एक होल होता है ना जैसे, तो उन्होंने कहा आप उससे देख लेना। राजा ने पट के बाहर जो कपाट थे उनके बाहर से उस होल में से माँ को देखा, लेकिन माँ तो सर्वव्यापी है, उन्हें पता चल गया। तो माँ ने वहीं श्राप दिया था। तो आज भी ये है कि वहाँ कूच बिहार के राजा थे वो, आज उस क्षेत्र के राजा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। आज भी राजा प्रवेश नहीं करते? राजा प्रवेश नहीं करते मंदिर हैं, में? मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, प्रवेश वर्जित है। ओह माय गॉड! तो ये वहाँ की है। अब माँ जो थी, माँ जैसे हाँ। साक्षात रूप से माँ है, जो वो साक्षात रूप से वहाँ निवास कर रही हैं। हाँ। तो अब काम देखिए, किसी भी लेडी के लिए, है ना, जो योनि है, वहाँ से सृजन की शक्ति है। तो माँ जो है वहाँ से सृजन की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही हैं। तो इसीलिए कामाख्या को बहुत पावरफुल 51 शक्तिपीठ है, सभी पावरफुल हैं, क्योंकि माँ का कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अंग गिरा है, 51 जगह गिरे हैं। लेकिन माँ बहुत पावरफुल इसीलिए हैं कि पूरी सृष्टि का सृजन वहाँ से हो रहा है। अब वहाँ जो लोग जाते भी हैं ना, वो उमानंद भैरव के दर्शन भी अवश्य करें। अच्छा। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके जाना होता है, क्योंकि जहाँ माँ है, आपके साथ मैंने पहले भी बताया था, वहाँ भैरव हैं। जब भैरव तंत्र वाले में हमने स्वर्ण आकर्षण भैरव की भी बात की थी, तो ये उमानंद भैरव के दर्शन आप अवश्य करें। और अच्छा। इसी प्रकार से ना मंदिर में जब आप जा रहे हैं, वहाँ सीढ़ियों की भी एक स्टोरी लोगों को बताना चाहूंगी। नरकासुर जो था, नरक चतुर्दशी जो मैंने स्टोरी बताई थी आपके साथ, तो वो नरकासुर का वध भी माँ ने ही किया था। हाँ, माँ से शादी करना चाहता था। माँ से शादी करना चाहता था वो सीढ़ी, वही कह रही हूँ। देखो उसकी इच्छा क्या हो गई कि माँ से शादी करनी है, तो उसका वध भी कृष्ण रूप में माँ ने किया। तो वहाँ पर वो सीढ़ी अधूरी अभी भी है, लोग जाते हैं, देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब उस वक्त की सीढ़ियाँ वो आज भी हैं? वो आज भी हैं, वो अधूरी सीढ़ी आज भी है। तो कुछ कहते हैं ना कि द्वापर तो ज़्यादा पहले नहीं था ना, द्वापर और ये सारी कथाएँ जो थी सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी में चली आ रही हैं।
तो माँ की अच्छा, वो जो आप कपड़ा बता रही हैं हम्म। कामाख्या वाला, वो ब्लड के एक्चुअल स्पॉट होते हैं? हाँ, एक्चुअल स्पॉट होते हैं, क्या बात कर रहे ब्लड हैं? के ही स्पॉट होते हैं, खोला जाता है। कामिया सिंदूर भी मिलता है, शायद आपने सुना हो। उसी समय वहाँ पर कामिया सिंदूर जिसका नाम है, जिसको गलत लोग गलत तरीके से यूज़ भी करते हैं। गलत अच्छा। लोग जिनके मैं और आप खिलाफ रहते हैं, हाँ। ब्लैक मैजिक वाले, तो वो उसका हाँ। इस प्रकार से भी यूज़ करते हैं। हम्म। कामिया सिंदूर मिलता है, उस कामिया सिंदूर इतना प्रभावी होता है कि सुहागनें अपने मांग में लगाती हैं। हम्म। कामिया सिंदूर को आप लगा रहे हैं और इस जैसे आपके पति कई बार होता है कि हाँ। आपसे अनबन भी है और आप माँ से प्रार्थना करेंगी, हम्म। जिसको लोग कहते हैं वशीकरण, वो उससे अच्छा। करते भी हैं कामिया सिंदूर से। ओके। लेकिन मैं कह रही हूँ कि माँ से आप प्रार्थना करो, आपके रिलेशन हाँ, ठीक हो जाते हैं सही बात। सिंदूर लगाने से। बहुत प्रभावशाली होता है, वहाँ से जल भी गिरता है माँ का, पीछे की तरफ है अच्छा। वो, माँ की योनि का जल गिरता है। तो जिन अच्छा। लोगों को पता है वो लेते हैं, जैसे सपोज़ हमारा पॉडकास्ट कोई देख रहा है, उनको पता चल गया या मुझे पता है, तो वो लोग जाएंगे तो तो वो वो लेके जाएँगे, वो जल लेके आएँगे। और जिनको नहीं पता है, वो समझेंगे भी नहीं ये तो क्या गिर मतलब रहा वो है। एक्चुअल कपड़ा आप बता रही हैं, आपके हाँ, फादर जैसे वहां पर हाँ, गए थे, एक्चुअल कपड़ा है। तो वो कपड़ा ब्लड ब्लड के स्पॉट लगे हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आऊँगी मैं लेके आऊँगी, आपको दिखाऊँगी। क्या वो बात कर रही मुझे हैं? आज याद नहीं था, वरना मैं लेके भी आती, मेरे पास है। और उसको ना तो आप वो मेरे पॉडकास्ट पे ही दिखाएंगे, किसी और के पे नहीं? पक्का, पक्का, किसी पक्का, और के पे नहीं? पक्का, पक्का। हाँ। वो मेरे पास रखा हुआ है। उसपे स्पॉट हैं, जैसे मैं बता रही हूँ माँ ना, के। रेड कलर का कपड़ा है, उसपे हाँ। ब्लड के स्पॉट हैं और माँ के, ओह। तो वो वहाँ डाला जाता है। अभी हम्म। जैसे कई लोग बताते हैं, हम्म। क्योंकि मैं वहाँ बचपन में गई थी, बड़े होके अभी तक नहीं गई हूँ। अच्छा। और मंदिरों में गई हूँ कामाख्या, वो मैं हम्म। बताऊँगी। लेकिन पिताजी वहाँ जाते थे, तो वो कई लोग बताते हैं व्हाइट कपड़ा डाला जाता था, कई लोग बताते हैं रेड कपड़ा डाला जाता है। हाँ। तो वो कलर कौन-सा है डालने का, ये तो मुझे नहीं पता है कि हाँ। कौन-सा डाला जाता है। लेकिन कपड़ा डाला जाता है, ब्लड के स्पॉट है, माँ के पीरियड्स आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तक लाल होती है। जियोग्राफिकल ओह। उसको बोला जाता है कि भूमि की जो मिट्टी है, वो हाँ। लाल है, जो हम भौगोलिक हाँ। परिस्थितियाँ कहते हैं कि उसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है। हाँ। लेकिन वो इसी टाइम पे 3 दिनों में क्यों ब्रह्मपुत्र लाल होती है? वो हाँ। इन्हीं 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी लाल तो होती है। आपके पास जो कपड़ा है वो रेड है रेड या है, स्पॉट रेड है, वाइट रेड है? कपड़ा है और उसपे स्पॉट भी हैं, अच्छा। जो मेरे पास कपड़ा है। वो रेड कपड़ा सबको बांटा जाता है? वो सबको जो जानकार हैं, वो लेकर वो आएँगे। लेकर आएंगे बस, बाकी जानकार किसी को नहीं दिया जाता? ऐसे हर किसी को प्रसाद में नहीं देंगे वो। अब आप अच्छा। जानकार हैं, पंडित जी को बोलेंगे, वो आपको देंगे और ये ओके। उसी समय मिलता है। या फिर सपोज़ किसी को जानकारी है, हम्म। आपके जानने वाले हैं, हम्म। अम्बुबाची के बाद गए, आपने मँगा के रख लिया उनसे, तब वो हम्म। आपके पास आ सकता है। तो वो अम्बुबाची के दौरान ही मिलता है। या फिर आपके जानकार हैं, तो आप कभी भी जा रहे हैं, तब आपको मिल जाएगा। अच्छा। जन-सामान्य को अधिकांश, जैसे सपोज़ कोई नवंबर में जा रहा है, कोई हम्म। दिसंबर में जा रहा है, तो हाँ, तब तो नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं वो मिल जाए। सही बात है। लेकिन सपोज़ मैं जा रही हूँ और मेरे कोई हम्म। कॉन्टैक्ट है, मुझे मिल जाएगा। बात अच्छा। कॉन्टैक्ट पे भी हो जाती है ना, कि हाँ, जानने सही वाले, बात। लेकिन वो कपड़ा रहता है वहाँ। अच्छा। हाँ। अब मैं कामाख्या से सीधे आई थिंक 40 किलोमीटर दूर, है ना, मयोंग, मतलब अभी तक हमने तो यही सुना था कि कामाख्या ही तंत्र की नगरी है, वही हाँ। तंत्र का केंद्र है। लेकिन हम ये नया सुनियो कि मयोंग, उसको भी भारत की जादू नगरी कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये मयोंग का रहस्य क्या है? मयोंग जो है ना, इसका अर्थ ही होता है, अगर इसको शाब्दिक मैं बताऊँ हिंदी में, हाँ। तो माया, मयोंग का। तो माया जो है ना, माया क्या है? इल्यूज़न। हाँ। इल्यूज़न क्या है? इंद्रजाल, जो तंत्र में होते हैं। इंद्रजाल, सम्मोहन, ये सारी क्रिया, वशीकरण। मयोंग सबसे बड़ा गढ़ है, अच्छा। सबसे बड़ा गढ़ है तंत्र का। कामाख्या से भी ज़्यादा तंत्र मयोंग में होते हैं। और ये आज से नहीं है, फिर इस अनादिकाल से है। द्वापर में भी इसका ज़िक्र हुआ है। द्वापर में भी इसका जिक्र हुआ है? द्वापर में भी इसका ज़िक्र हुआ है। अच्छा। जो हिडम्बा थी, मनाली जब जाएँगे, हिडम्बा माता का मंदिर है। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। और हिडम्बा जो थी, वो भीम की पत्नी थी। तो अच्छा। भीम जो महाभारत में 5 पांडव थे, उन भीम की बात कर रही हूँ। भीम और हिडम्बा के जो पुत्र थे, घटोत्कच, हाँ। है ना? उन्होंने यहाँ पर मयोंग में आकर मायावी शक्तियाँ ली थी तंत्र अच्छा। से। और महाभारत में इसका उल्लेख भी है। ओके। मयोंग महाभारत का? मयोंग का उल्लेख, मयोंग का डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, उनकी अच्छा। तांत्रिक शक्तियों का, कि उन्होंने माया जाल, मायावी कहाँ शक्तियों से का, ली थी हाँ, शक्तियाँ? कहाँ से ली थी मायावी। जैसे रामायण में है ना, कि इंद्रजीत जो था, उनका बेटा, वो प्रत्यंगरा देवी की पूजा किया करते थे ये लोग। जैसे अच्छा। उसमें उल्लेख है, ऐसे ही यहाँ पर उल्लेख है। जो घटोत्कच थे ना,
तो उन्होंने मायावी शक्तियाँ ली थी मयोंग गाँव में। वहाँ ना वो पूरा जिसे मैं बता रही हूँ ना गढ़ है, वहाँ हम्म। इंसानों को भी पेड़ बना दिया जाता है। इंसानों को पेड़ बना दिया जाता है? बना दिया जाता है, ऐसा Oh my God. गाँव है वो। माया की नगरी बताया गया ना, तो आज भी वहां पर वही शक्तियां, वही सारी माया सब सारी चलता शक्ति है? आज वहाँ मयोंग में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो आर्मी के अंडर आ गया है कुछ सालों से। लेकिन वहाँ आज भी ऐसे लोग रह रहे हैं। आज भी वहाँ का कहते हैं ना कि किसी जगह का बच्चा इन चीज़ों में पारंगत होता है, तो वहाँ का बच्चा इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, विरासत में मिला हुआ। विरासत में मिला हुआ है। देखिए जो घटोत्कच था, हम्म, वो मयोंग का शासक था। बहुत लोग कम लोगों को पता होगा। उसकी माँ जो हिडम्बा थी ना, राक्षसी थी वो एक। बहुत Okay. उसके पास भी बहुत मायावी शक्तियाँ थी हम्म, और मायावी शक्ति से ही घटोत्कच जो है वो ओतप्रोत था। जब मयोंग में वो रहता था ना, तो उसका पूरा मयोंग में जो तंत्र हम बात कर रहे हैं जिस तंत्र की, तो वो पूरे तंत्र विधियाँ उसने इस प्रकार से ली थी। महाभारत में इसका जैसे मैंने बताया ना उल्लेख है, उसने उन मायावी शक्तियों से ही वहाँ पर इंद्रजाल रचे थे अच्छा। उस युद्ध में। क्योंकि मायावी शक्तियाँ क्या होती हैं कि अभी मैं और आप बैठे हैं, किसी को वो मायावी शक्ति अच्छा, महाभारत में भी इंद्रजाल वहां से बैठ के रचे थे उसने? हाँ, घटोत्कच ने। तो मायाजाल जो थे ना, मायाजाल इंद्रजाल क्या होती हैं, अभी मैं और आप बैठे हैं। बैठे-बैठे ही कोई हमें सम्मोहित कर लेगा, हमारे आस-पास पूरा इंद्रजाल बुन देगा, हम उसमें कैद हो गए वहीं। ना हमारे हाथ चल रहे हैं, ना हमारे पैर चल रहे हैं, ना हम बोल पा रहे हैं, स्तंभित हो गए। ऐसी चीज़ें अच्छा। होती हैं। तो उस युद्ध में उसने ये प्रयोग करने की भी पूरी-पूरी कोशिश करी थी, जो अच्छा। भीम के पुत्र थे। और ओके। मयोंग के जैसे शासक मैं बता रही हूँ ना, मयोंग में आज भी कोई चला जाए, हम्म, आर्मी अंदर नहीं जाने देगी, लेकिन हम्म, आप उस एरिया में कदम रख के देख लो। हम्म। कहते हैं ना ऊर्जा, वो महसूस होगी आपको। मैंने एक वीडियो देखा था, वहां जैसे पे मैं म्यूजियम है, जी, जी वहां है। पर आज भी वो सारी चीजें संग्रहित करके रखी हैं सारी चीज़ें रखी हुई जो इन हैं। चीजों में इस्तेमाल की जाती थी। उल्लू, मंत्र, इवन मंत्र के भी मैंने वो देखे थे, पांडुलिपि जो होती है ना, पांडुलिपियों पे वो हाँ, मंत्र उन लिख पे करके, लिखे हुए कि हैं। उन मंत्रों का वो इस्तेमाल करते मंत्रों थे। से देखिए शावर मंत्र होते थे वो। हाँ। वो मंत्र ये वैदिक मंत्र नहीं थे। एक ओके। होते हैं वैदिक मंत्र, हाँ, जैसे जिनका ओम, शास्त्रों में है भी ना, जिक्र होता है। शास्त्रों में ज़िक्र होता हाँ, है। हाँ। और एक होते हैं शावर मंत्र, तो वो हम्म, शावर मंत्र थे। सारे ओके। शावर मंत्र थे। और वहाँ के जो भी मैजिक किए जाते हैं, जो भी ये तंत्र किए जाते हैं, सब शावर मंत्रों से किए जाते हैं। ओके। शावर मंत्र होते हैं देसी लैंग्वेज में। हम्म, आप आप जो ये अभी शावर मंत्र तो नहीं है, लेकिन उसकी तरीके का ही है, जो आजकल बहुत पॉपुलर एक गाना हो रहा है, कौन गुरु सा? जी का आदेश। मच्छिंद्र नाथ का है ना, पता नहीं। आदेश, अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 वो हाँ। शावर मंत्र ही है पूरा, गुरु जी अच्छा। के लिए लिखा गया। ओके। मच्छिंद्र नाथ जो थे, उनके जो शिष्य थे वो गोरखनाथ जी थे, जिस गोरखनाथ मठ में योगी जी रहते हैं, ओके। उनके अधीन है। तो ये सारे जो नाथ संप्रदाय से आते हैं ना, तो वो शावर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। शावर मंत्र देसी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो तो हनुमान नाथ संप्रदाय के लोग तांत्रिक होते हैं, इसका नहीं, मतलब? तांत्रिक होते हैं ये ज़रूरी नहीं है, तंत्र तो एक सिस्टम है ना, जैसे मैं हाँ, हाँ, बताती हूँ, हाँ। तो वो सात्विक तरीके से हो गया सब। ओके। अब हनुमान चालीसा भी शावर मंत्र है। यहाँ इसलिए समझा रही हूँ ये मैं अच्छा। कि जैसे जो देसी लैंग्वेज में होते हैं, हाँ, मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत में हैं, हाँ। शावर मंत्र देसी लैंग्वेज देसी में होते लैंग्वेज में हैं। होते हैं, हाँ। गुरु का आदेश, आपको ये दुहाई, ऐसे दुहाई, ओके, काली ओके, माँ की ओके, ओके। दुहाई, इस तरीके से होते हैं। पूरा हाँ, नहीं बता सकती, पता चला हाँ, मेरा सुन के लोग प्रयोग कर लें, तो उसमें हाँ। दुहाई लगती हैं। ओके, ओके, ओके। तो इनसे किए जाते थे वो सारे। और जो हम मयों की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर जैसे मैंने आपको भी बताया कि पेड़ बना दिया जाता था इंसानों को। अब आप सोचो, हाँ। मयोंग गाँव में कोई गया, उसको पेड़ बना के वहीं स्तंभित कर दिया। तो ये मयोंग है किस जगह पर? मतलब कामाख्या जो लोग, है ना, हाँ, असम में जैसे गुवाहाटी है, कामाख्या मंदिर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा। कामाख्या माय मंदिर गॉड। के पीछे की तो तरफ। पूरा गाँव अब आर्मी के अंडर पूरा है, पूरा गाँव आर्मी के अंडर है। कोई अब जा ही नहीं सकता। हाँ, वहाँ अंदर नहीं जा सकते लोग। ओके। लेकिन वो गाँव में आज भी मायावी शक्तियाँ हैं। आज भी जो वहाँ शक्तियों का आज वास भी है? मायावी शक्तियाँ हैं, जो लोग जाते हैं। कुछ हुँ, लोग जैसे होते हैं ना, रिसर्चर होते हैं, या हुँ, कहूँ मेरी तरह सरफरे होते हैं हुँ, कि हुँ, अब मेरे को ठीक है आर्मी के अंडर है, लेकिन जाके तो देखो, हुँ, डर के आगे जीत है। तो हुँ। ऐसे लोग भी वहाँ गए हैं और अच्छा, देखा है कि रात में वहाँ पर अलग ही ऑरा होता है। ओके। एक होता है ना, हमने तो हॉरर मूवी देखी है, उसमें हाँ, देखा है, लेकिन वहाँ जाके वो आपको फ़ील होगा, वो एनर्जी फ़ील होगी, वो सन्नाटा जो है ना, उस सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ें भी वहाँ सुनाई दी हैं लोगों आवाज़ें को। भी सुनाई देती हैं। ओके।
उल्लू, और जैसे आपने कामाख्या में सुना है ना कि उल्लू की बलि, कबूतर की बलि, ये सब, तो ये सारी इन पे क्रियाएँ होती हैं, वो सब होती थी मयंग में। अच्छा। इंसान को, जैसे मैंने कहा ना, पेड़ बना दिया, इंसान को मुर्गा बना दिया, इंसान को कबूतर बना दिया, ऐसी चीज़ें। ये सच में होता है ऐसा? हाँ, सच में होता है। ऐसी गंदी क्रिया, मैं तो इसको गंदी क्रिया ही बोलूँगी, सही बात है। ऐसी गंदी क्रिया करने वाले लोग आज भी हैं, आज भी करते हैं। हुँ। मयंक को इसीलिए उन्होंने आर्मी के अंडर दिया था, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें बहुत तांत्रिक क्रिया बढ़ गई होंगी। बढ़ती चली जा रही थी। हुँ। और कहीं न कहीं ये क्रियाएँ जो भी करते हैं वो निजी स्वार्थ में करते हैं, लेकिन दूसरे का अहित हो रहा होता है ना, सही तो ये बात। चीज़ें बहुत चरम पर हो रही थी। तो हुँ। कामाख्या सबसे पहले जाने का, जैसे मैं कह रही थी, इस चीज़ को भी यहाँ बताऊँगी, वहाँ जाने पर किसी भी लोकल से अगर हुँ। आपकी जानकारी नहीं है, हुँ। तो उस पर भरोसा मत करना। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। सही बात। आप अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ है ना। हुँ। माँ तो, अब लोग ये बोलते हैं कि माँ सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है? हुँ। माँ तो बैठी हुई है, माँ का दरबार तो अंदर है, लेकिन हुँ। आप जब दूसरे रास्ते पर चले जाओगे स्वार्थ में, हुँ। तो माँ फिर वहाँ नहीं क्या तो करेगी? माँ रोकेगी भी क्यों भई? माँ क्यों, ये आप तो खुद जा रहे आपकी हो, चॉइस है। आप खुद जा रहे हो, हाँ, आपकी आप खुद चॉइस जा है। रहे हो वहाँ पर। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको बिल्कुल, अपनी बुद्धि का, विवेक का बे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल या नहीं करना है या करना है। नहीं करना है। माँ कामाख्या की जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, कामाख्या मंदिर के पीछे ही कुछ समय पहले इस तरह हुँ। की क्रियाएँ होती थी। तो मतलब मयोंग में अब कुछ भी नहीं होता है, हुँ, क्योंकि वो आर्मी ने उसको अपने अंडर लिया हुआ है। हुँ। तो वहाँ पे लोग तो रहते होंगे, देखिए, वो करते हैं बिल्कुल कुछ इस लोग तरह की रहते चीज़ें? बिल्कुल लोग रहते हैं, और कहते हैं ना कि कुछ भी, कितनी भी सेफ्टी में चला जाए, लेकिन सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। छुपी तरीके से तो सब कुछ हो रहा है। हुँ। दिल्ली से ही बहुत सारे लोग हैं, जो अपनी चीज़ों को पूरा कराने के लिए, चाहे वो सत्ता को लेने के लिए बात हो, पॉलिटिशियन हो, जैसे नलखेड़ा जाते हैं हाँ, बगलामुखी के, हाँ। ऐसे ही मयंक भी जाते हैं। जाने की भी ज़रूरत क्यों है? फ़ोन से ही सारे कॉन्टैक्ट आजकल होते हैं। ओह माय सारी गॉड! चीज़ें, और वहीं बैठे वो लोग, आपको आर्मी अंदर तो जाने नहीं देगी, ठीक है? हुँ। यहीं बैठे सारे कॉन्टैक्ट हो जाएँगे, यहीं बैठे सारी चीज़ें हो जाएँगी। आज भी वहाँ से तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। अच्छा। घर में वो अंदर क्या कर रहे हैं, वो आर्मी को नहीं पता है ना। सही सारी बात है। क्रियाएँ हो रही हैं। यहाँ से सीधे कॉन्टैक्ट हैं लोगों के ओके। मयंक में, और सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। हुँ। बस मैं और आप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन फ़ोन से जिसको जो करना है लोग कर रहे हैं, क्रियाएँ हुँ। चल रही हैं, माया चल रही है। माया हुँ। के सबसे बड़ा गढ़ जो कहते हैं ना, यहाँ पर भी अगर कोई कह रहा है ना कि मैं ये सब कुछ आपको करा दूँगा, तो सीधे कॉन्टैक्ट वहीं से हैं उनके, हुँ। तार वहीं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसलिए उसको जादू का केंद्र कहा इसलिए जाता है। जादू का केंद्र कहा जाता है। और देखिए, इंद्रजाल, जादू, इन सब को हमने पहले भी आपके साथ बात की है, ये सब कुछ गलत है, सही नहीं है, और हुँ। इनसे बचना चाहिए। सही बात है। क्योंकि महाभारत का भी युद्ध घटोत्कच की वजह से नहीं जीता गया था, हुँ। भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण की वजह वज़ह से, से जीता गया था। है ना? हाँ। मायावी शक्तियाँ थोड़ी ना जिता पाईं। या मैं कहूँ, इंद्रजीत प्रत्यंगरा देवी की पूजा करता था, शाक्त संप्रदाय की प्रत्यंगरा देवी हैं, लेकिन क्या देवी उनका साथ दिया? गलत का साथ तो देवी ने नहीं दिया ना। हुँ। वहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी थे, विजय उन्होंने ही पाई ना। हाँ, तो सत्य की जीत होती है, तो सही क्यों बात ही है। असत्य के मार्ग पर जाना है। हाँ। कामाख्या मंदिर, देखिए, मैं कामाख्या मंदिर अभी बड़े होने के बाद वहाँ आसाम नहीं जा पाई हूँ, और हुँ। जल्दी ही जाऊँगी, प्लानिंग में हुँ। है। लेकिन मैं जब देहरादून के कामाख्या मंदिर में गई, हुँ। तो वहाँ जो पुजारी थे, हुँ। मुझे मिले, वो वहीं कामाख्या से ही थे, और ये कैंट एरिया में है, ये भी देहरादून में कैंट एरिया में। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी उनको स्वप्न आया था कि आप यहाँ जाओ, देहरादून जाओ, और यहाँ पर इसी प्रकार से खुदाई करवाओ, एक योनि मिलेगी, और वहाँ आप मंदिर का निर्माण कराओ। तो नो डाउट गायत्री जी, वो मंदिर है, बहुत प्यारा है, नीचे हल्की सी नदी बहती है। तो हम तो जब गए थे, समर में गए थे, तो वो नदी नहीं थी, पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन उस मंदिर की ऊर्जा मैंने महसूस करी। उस मंदिर अच्छा। की ऊर्जा है। उस मंदिर में अंदर माँ तारा का, माँ काली का, और माँ कामाक्षी, पंचमुखी माँ, हुँ। इस प्रकार से वहाँ प्रतिमाएँ हैं। और योनि को तो वो दिखाती नहीं है, ढकी रहती है, तो वो ढकी हुई थी। योनि के दर्शन नहीं किए थे, वो ढकी हुई थी। तो वो मंदिर जो था, वहाँ बैठकर मैंने मंत्र चैंटिंग भी करी। बाहर उन्होंने ज्योतिर्लिंग भी बनाए हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए हुए हैं। इस हुँ। प्रकार से मंदिर। तो जब मेरी वहाँ गुरुजी से बात हुई हुँ। उनसे, तो मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ हमको स्वप्न आया और हम यहाँ आए। फिर लोगों से चंदा हुँ। करके, जैसे भी मंदिर का निर्माण किया होगा, हुँ। तो उन्होंने ये चीज़ पर उन्होंने भी कहा कि मयोंग में ये सब कुछ आज भी होता है।
अच्छा, उन्होंने भी उन्होंने मैंने भी बताया। क्योंकि मेरे मन में कहीं न कहीं था, मैंने हुँ, पढ़ा था लेकिन मैं मयोंग गई तो नहीं हूँ। मैंने हाँ, और कई लोग कहते हैं कि अब सब कुछ बैन है ये, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी मयोंग में आज भी होता है? तो हुँ, बोले सब कुछ होता है बेटा, आज भी होता है। उन्होंने ये बताया था मुझे मतलब कि शक्तियाँ आज भी वहाँ वास करती शक्तियाँ हैं? आज भी वास करती हैं। ओह! बोले रात्रि में वहाँ उसके आस-पास जाके देखो, आपको महसूस होगा। मायावी नगरी बोले वो क्यों कही गई है? बोले आज भी हुँ, है। बोले इतने सालों तक वहाँ पर ये सारे काम हुए हैं, ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? और हुँ, आज भी हो रहे हैं। घर के हुँ। अंदर तो आज भी हो रहे हैं ना। अच्छा, अब जैसे गुप्त नवरात्र भी आते हैं, बीच-बीच में आते ही रहते हैं, है ना? नवरात्र भी आते हैं। तो नवरात्रों में कामाख्या देवी का महत्व क्या है? मतलब जो लोग मानते हैं कामाख्या देवी को वहाँ नहीं जा सकते, तो वो कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं? देखिए गायत्री जी, नवरात्रि तो माँ के लिए ही समर्पित है हुँ, और ये जो है गुप्त नवरात्रि इसमें 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। अगर जो लोग कामाख्या मंदिर जा सकते हैं, हुँ, तो माँ के मंदिर में ही 7 महाविद्या तो बाहर हैं और 3 महाविद्या अंदर हैं। तो माँ के अगर आप कामाख्या जाते हैं, तो हुँ। दसों महाविद्याओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। गुप्त अगर नवरात्र में गुप्त जाते हैं। नवरात्रि में जाते ओके। हैं या किसी भी नवरात्रि में आप जाते हैं, हुँ, हुँ। वहाँ बैठकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप सात्विक तरीके से अपना पाठ कर सकते हैं सप्तशती अच्छा। का। अब जैसे मंदिर के वहाँ पर ज़्यादा देर बैठना अलाउ नहीं है, हुँ, तो वहीं पास में एक बनखंडी देवी हैं, अच्छा। ऊपर जाकर। हुँ, बनखंडी देवी में आप आराम से बैठिएगा और वहाँ बैठकर आप मंत्र जाप कीजिएगा क्योंकि मेरे पिता ने लगातार 8 से 10 नवरात्रि वहाँ जाकर मंत्र जाप किए हैं, बनखंडी देवी। अच्छा। माँ कामाख्या से ऊपर ही हैं, तो वहाँ हुँ, पर आप थोड़ा सुनसान रास्ता पड़ता है, वहाँ आप जाइएगा। तो वहाँ से मतलब शिलांग भी बिल्कुल सामने ही दिखता है, बनखंडी देवी जो बता रही हूँ। अब ओके। जैसे माँ कामाख्या की जो चोटी है, वो भुवनेश्वरी देवी है। अब अच्छा। भुवनेश्वरी देवी ना हमारी विल पावर को बहुत मजबूत करती हैं। आप माँ कामाख्या जब भी जाएँ, तो शिखर दर्शन यूँ तो हर मंदिर के करने चाहिए, लेकिन वहाँ की चोटी को ज़रूर दर्शन करें आप। अच्छा, मंदिर की चोटी के दर्शन का महत्व होता है? बहुत महत्व होता है, शिखर दर्शन होते हैं वो। अच्छा, उनको उस चोटी को अवश्य दर्शन करें मंदिर के साथ। ओके। शिखर दर्शन का वेदों में बताया गया है, बहुत महत्व है। तो वहाँ पर आप अब जैसे जो लोग नहीं जा पा रहे हैं कामाख्या, सपोज़ आप या मैं या हमारे दर्शक नहीं जा पा रहे, तो घर में बैठिएगा। माँ हुँ, कामाक्षी हर रूप में आप दुर्गा को मानते हैं, आप माँ काली को मानते हैं, माँ राजराजेश्वरी को मानते हैं, जिसको हुँ, भी मानते हैं माँ के स्वरूप को, हुँ। उनकी फ़ोटो के आगे आप माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए घर पर पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा। माँ कामाख्या से कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको आपने भी सुना होगा मनौती, हुँ, मनौती करते हैं और मनौती पूरे होने पर जाते हैं। तो इन्हीं नवरात्रि में कोई भी काम आपका रुका हुआ है, हुँ, तो माँ के नाम से आप कुछ पैसे निकाल कर रख सकते हैं। ओके। मिनिमम 101 रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं। आप ₹11 भी रख सकते ₹11 हैं। भी रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ₹1 भी रख सकते हैं अगर स स हाँ, क्योंकि सही वो है। निकालना ज़रूरी है और उसको रखकर आप बोलोगे कि मेरा ये काम हो जाएगा, फिर माँ मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। क्योंकि ये कई लोगों को कराया है इसलिए बता रही हूँ कि ये बुजुर्गों वाली चीज़ें हैं, कि बुजुर्ग लोग हुँ, भी कराते थे। अब माँ हुँ। कामाक्षी आपका सारा आज काम भी घर में करेंगी। पैसे निकाल के रख देते बिल्कुल, हैं। रखे जाते हैं। तो हाँ, माँ कामाख्या पूर्ण करती हैं। आप मंदिर में बैठ जाइए, कि कामाख्या स्तोत्र भी है, माँ कामाख्या अच्छा, का चालीसा भी है ओके। और माँ कामाख्या का बीज मंत्र भी है। पूरा मंत्र नहीं बताऊँगी, गुरुमुख से होता है क्लीं, जो बीज मंत्र है। हुँ, अब क्लीं बोल सकते हैं या क्लीम बोल सकते हैं, दोनों हैं या दर्शकों के लिए बताऊँगी। जो गृहस्थ हैं, वो क्लीम बोलेंगे, हुँ, क्लीम एम लास्ट में और जो सन्यासी हैं, योगी है। वो योगी हैं हुँ, या जो साधनाओं में हैं, वो हुँ, जी की एनर्जी लगाएँगे गा, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। ओके। तो दोनों लगा के आप सिर्फ़ ये बीज मंत्र का जाप कीजिएगा हुँ, क्योंकि बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। आप बीज हुँ। मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिस भी मनोकामना से संकल्प लेकर खाली करेंगे। क्लीम क्लीम, क्लीम, क्लीम। आप अच्छा! संकल्प ले लो कि मैं सवा लाख कर रहा हूँ, संकल्प ले लो मैं 25,000 कर रहा हूँ, जितने कर हुँ, पाओ। क्योंकि सवा 25,000 की एक मणि होती है, आप संकल्प क्लीम ले तो लो। आपने बताया था कृष्ण का भी है, कृष्ण का भी बीज मंत्र है। आकर्षण के लिए। आकर्षण के लिए है और सब कुछ सम्मोहन के लिए। सम्मोहन के लिए माँ कामाक्षी है ना, हाँ, तो कामाख्या, कामदेव। हाँ। तो आप ये समझिए कि आपकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं रहेगी जो माँ पूर्ण नहीं करेंगी। हुँ, अब वो इच्छा पति-पत्नी के संबंध हो, हुँ, किसी की शादी नहीं हो रही है, वो हो, समस्त इच्छाएँ बता रही हूँ। विद्यार्थी वर्ग चाह रहे हैं मेरे मार्क्स हुँ, अच्छे आ जाएँ या हुँ, जिसकी जॉब नहीं लग रही है जॉब, हर कामनाओं की पूर्ति करेगा। हुँ, और आकर्षण तो बहुत बढ़ता है। हुँ, आकर्षण के लिए तो अगर केवल आकर्षण के लिए करना है, बहुत हुँ, सारे लोग सोचते हैं मैं अट्रैक्टिव हो जाऊँ या सुंदर हो जाऊँ। हुँ, वो डेली माँ कामाख्या के इस बीज मंत्र का जाप करें। हुँ।
क्लींग बीज मंत्र को आप कर सकते हैं। हम्म, अब इसमें जैसे मैंने बताया कामाख्या स्तोत्र है, तो कामाख्या स्तोत्र को आप पढ़िएगा। संस्कृत अगर आपकी अच्छी है तो, नहीं अच्छी है आप सुनिएगा। आप इसको संकल्प विधि से भी कर सकते हैं। संकल्प विधि हो गई कि आपने संकल्प लिए, मंत्र चैंटिंग का आपने संकल्प लिया या स्तोत्र का कि मैं नियमित पाठ करूँगा या मैं इतने दिन में इतना करूँगा, वो भी आप ये कर सकते नवरात्र हो। में भी कर सकते हैं। नवरात्रि पहले में, नवरात्र को संकल्प ले सकते पहले हैं या नवरात्र किसी को भी दिन ले या सकते हैं? पहले नवरात्र को नवरात्र की अलग भी अगर देखिए, कर सकते हैं। पहले नवरात्रि को आप संकल्प ले लो और अगर नहीं ले पा रहे हो बाद में शुक्ल पक्ष से, शुक्ल ले पक्ष की, सकते किसी भी हाँ, शुक्ल पक्ष हाँ, को। शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करोगे क्योंकि शुक्ल पक्ष से चंद्रमा बढ़ता हुआ जा रहा है और शुक्ल पक्ष में ही कोई भी किसी दिन कार्य। पूर्णमासी या कब? शुक्ल पक्ष में आप प्रतिपदा को भी ले सकते हो अच्छा, या फिर अगर पंचक वगैरह हैं और आपने देखे हैं कि पंचक है, तब फिर पंचक में मत लेना। अच्छा। हाँ, वो आजकल देखिए पंचांग नहीं भी पता है तो कैलेंडर में देख सकते हो, हाँ, उसमें भी पता लिखा चल हुआ था, जाता है हाँ, उसमें। कि यस। पंचक ना हो, बस ये ध्यान रखना। आप संकल्प लेके करो, माँ समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगी। और यूँ तो फिर अपने सनातन में माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि माँ तो हर स्वरूप में है, माँ ही दुर्गा है, माँ ही काली है और माँ ही सरस्वती है, माँ ही माँ लक्ष्मी है। तो माँ में ही सारे रूप समाये हुए हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। थैंक यू सो मच आप आई।